दार्जिलिंग के एक छोटे से गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपने वालिदैन के साथ रहती थी। पूजा को गुड़ियों का बड़ा शौक था। चूँकि वो एक पहाड़ी इलाके में रहा करती थी, इसलिए वो पहाड़ों पर अपने दोस्तों समेत खेलने जाया करती थी। एक रोज़ जब वो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर खेलने गई, तब इसकी निगाह वहाँ पर पड़ी एक गुड़िया पर गई। उसे इस गुड़िया पर बहुत दया आया। इसने इस गुड़िया को उठाया और अपने साथ अपने घर ले गई। अगले रोज पूजा के वालिदैन अपने अपने ऑफिस चले गए। पूजा के अब्बू एक गवर्नमेंट बैंक में जॉब करते थे, जबकि इसकी अम्मी एक गवर्नमेंट टीचर थी। इनकी जाने के बाद पूजा भी अपने स्कूल चली गई। शाम के वक्त पूजा अपने गुड़िया से खेलने के लिए जल्दी जल्दी अपने घर आती है। जब वो अपने घर में दाखिल होती है तो घर को बिखरे हुए देखकर काफी परेशान होती है और सोचती है ये किसने किया। ठीक इसी वक्त पूजा की अम्मी कमरे में दाखिल होती है। वो पूरे घर को बिखरा देखकर काफी गुस्सा होती है और वो पूजा को बेतहाशा डांटती है। रात के वक्त जब पूजा के वालिद थके हारे घर लौटते हैं, तब पूजा की अम्मी वहां आती है और इसके जरिए की गई तमाम शरारतों को इसके वालिद से कह देती है कि अब्बू तमाम बातें सुनते हैं और अपनी बीवी को समझाते हैं। इसके बाद वो पूजा को आवाज लगाते हैं। वो दौड़ती हुई आती है और अपने वालिद के गले लग जाती है। गले लगने के बाद वो फुट फुट कर रोने लगती है। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत परेशान हुए। इन्होंने इसे चुप कराया और इसे तसल्ली दी। आधी रात के वक्त जब सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे, तब पूजा की गुड़िया हॉल में आ गई और जोर जोर रोने लगी। किसी के यूं रोने की आवाज सुनकर पूजा के वालिद जल्दी से कमरे से बाहर आते हैं और वो जब हॉल पहुंचते हैं तो गुड़िया को इस तरह रोता देखकर बहुत परेशान होते हैं। इन्हें समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। तब पूजा के वालिद दौड़ते दौड़ते मंदिर पहुंचते हैं। वहां इनकी मुलाकात एक पंडित जी से होती है। वो पंडित जी से तमाम हालात कह देते हैं और इन्हें अपने साथ चलने को कहते हैं। पंडित जी फौरन पूजा के वालिद के साथ इनके घर पहुंचते हैं। जब पूजा के वालिद के साथ पंडित जी इसके घर पहुंचते हैं, तब इन्हें किसी शैतानी वसवसे का एहसास होता है। तब इनकी निगाह फर्श पे पड़ी उस गुड़िया पर जाती है। वो पूजा के वालिद को कहते हैं ये एक शैतानी गुड़िया है और हमें एक पूजा करनी होगी। सारे कमरे की बत्तियां बंद कर दी जाती हैं और पंडित जी सारा सामग्री इकट्ठा करते हैं। सारी चीजें इकट्ठा होने के बाद पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। ठीक इसी वक्त वो शैतानी गुड़िया वहां आती है। तब वो शैतानी गुड़िया से पूछते हैं तू कौन है और यहाँ क्यों आई है। वो कहती है मैं यहाँ अपने वालिदैन के साथ दार्जिलिंग घूमने आई थी। तब हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया और हमारी बस खाई में जा गिरी। हम सब लोग मारे गए, मगर मेरा रूह गुड़िया में रह गया। तब पंडित जी गुड़िया के पास आते हैं और अमृत जल डालते हैं। पंडित जी की अमृत जल से गुड़िया से रूह निकल जाती है और उस बच्ची को मोक्ष हासिल होता है। वो पंडित जी का शुक्र अदा करते हुए चली जाती है और इस तरह फिर से पूजा अपने वालिदैन के साथ अपने घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें।